हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम T1 कस्टम के आईजीएलिंग के बारे में आपको बताएंगे। और ये इरेंगल का मैप है। जैसे आप देख सकते हैं, प्लेन पाथ आपके सामने बन चुका है। हम लोग यूजुअली प्रिमोस का ड्रॉप लेते, और अगर प्लेन पाथ वो ड्रॉप सपोर्ट नहीं करता तो हम मिल्टा पावर पे स्प्लिट ड्रॉप लेते हैं। तो देखो कैसे आगे सीन होते हैं। जब भी आप कहीं ड्रॉप लो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके साथ एक स्क्वाड ड्रॉप पे क्लैश कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे कॉल आता है कि 2 जन गाड़ी लेने जाएंगे और 2 जन प्रिमोस को उतरेंगे। बट इस कंफ्यूजन के चक्कर में कि कौन 2 जन कहाँ जाएंगे, मेरे 2 टीममेट्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि प्रिमोस में बंदे उतरते या नहीं। इनिशियल फाइट्स में आपके टीममेट्स का इनपुट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और ये इनपुट के बिना आप आगे मैच में फ़ाइट कैसे निकालनी है वो नहीं कर सकते डिसाइड, क्योंकि उसके बिना आपको पता नहीं होता बंदों के लोकेशंस किधर है। और हो सकता है कि आप गलती से चारों बंदों पे अकेले जाके लूट करने के लिए रश कर दें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ वैसा ही होता है। मेरी टीममेट पावर के ऊपर फुल स्क्वाड रश कर देती है, एंड फुल स्क्वाड रश करना मतलब, और उस पर गन भी नहीं थी बेचारे पे, तो वो इधर ही नॉक फिनिश हो जाता है। एंड देन अभी मैं यहाँ से फॉल बैक करूँगा और अपनी लूट करके फिर इधर आऊँगा। तो इस इंडिविजुअल कंपाउंड पे लूट करके काफ़ी अच्छी लूट मिल गई, क्योंकि एडवांस कस्टम होते हैं T1 में, तो हर कंपाउंड में आपको अच्छी खासी लूट मिल जाती है। तो मेरे टीममेट प्रिमोस में एंटर कर लिए होते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि ऊपर हिल पे आके हमें कवर दो, ताकि हम भी फॉल बैक कर सके या फाइट निकाल सके। इसी बीच में मेरा टीममेट जो हैरी था, उसको नॉक फिनिश कर दिया नीड से। और फिर मैंने रॉकी को कवर देके फॉल बैक करने में हम दोनों ने सक्सेसफुली कर दिया फॉल बैक। तो ऐसी वियर्ड स्टार्ट के वजह से, जहाँ पे हमारे दोनों टीममेट का लॉस हो गया और ना हम लूट कर पाए, तो मैंने बोला कि ये इंडिविजुअल कंपाउंड पे अपनी लूट अच्छी कर लेते, थोड़ा एमो, हीलिंग्स और यूटिलिटीज़ उठा लेते, जैसे स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स, क्योंकि वो एंड सर्कल्स में काफ़ी काम आते हैं। तो वही लूट कर रहे हैं हम लोग अभी, एंड आगे रोटेशन देंगे अब जोन के अंदर। पर लूट करके अभी हम लोग जोन के अंदर रोटेशन दे रहे हैं, और ये पोचिंग की के बार्न हाउस जो डबल बार्न होता है, वहाँ जाके हम होल्ड करेंगे, क्योंकि 2 मैन है तो सेंटर पे प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। इसलिए थोड़ा एज पे खेल रहे हैं इस मैच। यहाँ पर जोन एक हार्ड शिफ्ट लेता है साउथ की तरफ, बट हमारे थोड़े पास ही होता है, तो हमें ज़्यादा रोटेशन नहीं देनी होती है। मैं बोलता हूँ कि जो फार्म साइड पे वॉच टावर होते हैं ऊपर पोटैटो से नीचे आते वक्त, वहाँ जाके हम होल्ड करते, वहाँ एक डेथ होती है, क्योंकि 2 मैन है, और वहाँ जाके अभी हम फाइट लेंगे। तो यहाँ मैंने मैप पे मार्कर लगा दिया है, और वहाँ ही जाके अभी हम वो रिज होल्ड करेंगे। वहाँ पे एक डेथ है, और वहाँ देखिए कैसे फाइट लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली डिप हम लोग होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 मैन है और ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ये डिप में किसी को रहने के लिए। बट ये डिप के आसपास से काफ़ी रोटेशन होती है और गाड़ियाँ काफ़ी फंसती है, तो यहाँ पे रोटेशन काट के हम अपने लिए किल सिक्योर कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बंदे यहाँ से रोटेशन देंगे, और एक बंदा कूद के हम पे शॉट्स लेता है गाड़ी में से, और दूसरा बंदा भी उतर के फाइट लेना चाहता है, बट दोनों को नॉक फिनिश कर देते हैं हम इस केस में। और उनके बाकी की स्क्वाड या दूसरी स्क्वाड एक ऊपर से अभी हमारे साथ फाइट लेती है। तो अभी ये ऊपर वालों के साथ हम इंगेज हो जाते हैं फाइट में, और यहाँ पे डैमेज एक्सचेंज करेंगे, नॉक्स एक्सचेंज करेंगे। बट ये फाइट में हम आगे पुश नहीं करेंगे, क्योंकि जोन एक बहुत बड़ा हार्डशिप फिर से लेने वाला है। यहाँ पर जोन ने अपना हार्डशिप फिर ले लिया है, और हमसे काफ़ी दूर बना है। शेल्टर एंड मिल्टा के पहाड़ पे बना है जोन, और इस जोन में एंट्री लेना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 43 बंदे अभी भी अलाइव है। तो मैंने कहा कि स्मोक्स करके हम लोग आगे निकलते हैं जोन के अंदर, क्योंकि ऊपर से बंदे हमें वरना ईजिली पिक ऑफ कर देंगे। उनका विजन ब्लॉक करके स्मोक्स डाल के हम लोग अभी जोन में निकलते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर एक नॉक निकालता हूँ, ताकि वो बंदे हम पे ध्यान ना दे, और नॉक करके खुद का रोटेशन दे, और इसी बीच में हम फटाफट जोन निकल जाते। यहाँ पर चारों तरफ हमारे बंदे होते हैं, और शॉट्स आते रहते काफ़ी, तो फ्यूल सेव करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बूस्ट दे के फटाफट आप डॉच करके आगे जोन में जाओ, एंड वही बेटर वे होता है। यहाँ पे आगे वाली रिच पे मैं जाके होल्ड करता हूँ, ताकि जोन का देख पाऊँ कि कौन सा स्पॉट्स खाली है कौन से नहीं है। और यहाँ पे आप एक स्कैम देख सकते हैं, काफ़ी फ़नी होगा, और देखते रहिए।
तो जोन में जो स्क्वाड हाउस था वो तो ऑक्यूपाइड था ही, और वो एक्सपेक्टेड भी था हमसे। बट यहाँ मेरे सामने बंदे आके रुक जाते हैं और मैं इनके पीछे रुक जाता हूँ। मुझे लगता है ये लोग मुझसे फ़ाइट लेना चाहते हैं, बट इन लोग ने मुझे स्पॉट भी नहीं किया होता है। और यहाँ से मैं एस्केप करके, मेरा टीममेट रॉकी जो एक वॉच टावर होता है जोन के अंदर, वो जाके होल्ड कर लेता है, तो मैं उस पर जाके स्लैम दे के वो हम लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कस्टम्स में अपने सराउंडिंग में कौन से प्लेयर्स कहाँ रुके हुए, इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको। और ये ड्राइविंग देखना बस मेरी आप, ये रेसिंग कार जैसे मैंने गाड़ी भगाई है फुल गैप्स के बीच में से, और शॉट्स भी काफ़ी पड़ रहे थे मुझे, बट फिर भी बिना गाड़ी ब्लास्ट किए मैं वॉच टावर तक पहुंच जाता हूँ और वॉच टावर का ऊपर का फ्लोर पकड़ लेता हूँ। कोई भी लेवल पे स्क्रीम्स खेलो या कस्टम्स खेलो, तो आपका सराउंडिंग अवेयरनेस हाई होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बंदे कहाँ है कहाँ नहीं है, आपके टीममेट्स कहाँ है। वो बहुत मेन पॉइंट होता है कि आपको पता चले कि आपके टीममेट्स आपके आसपास है या नहीं, कौन सा पोजीशन पे है, जो आपके बाजू में खड़ा है वो आपका टीममेट है या कोई एनिमी है, या कैसे फाइट ले रहे हैं। ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव में, और इस पर ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पे ये जो बंदे मैंने देखे जिन्होंने मुझ पे शॉट्स नहीं लिया, वो लोग ऑन फुट जोन आ रहे होते हैं, तो उन पे हम लोग शॉट्स लेके उनको उनका किल सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि ओपन रोड पे है वो लोग। और इसीलिए हम वो रिज पे रुके नहीं थे, क्योंकि वहाँ से हर जगह से शॉट्स पड़ सकते थे और कोई कवर था नहीं वैल्यूएबल। मिनी मैप पे जैसा आप देख सकते हैं, जोन ने वापस हमसे शिफ्ट ले लिया है, और जो लेफ़्ट में स्क्वाडो से जहाँ मैंने अभी स्कोपिंग किया, वहाँ भी बंदे ओपन में रहते हैं, तो अभी हम उन पर शॉट्स लेते हैं और उनमें किल्स निकालेंगे थोड़े। ये स्क्वाड हाउस पे एक स्क्वाड रश कर देती है और उसका फ़ायदा हम लोग उठा के नॉक्स निकाल लेते हैं थोड़े अपने लिए, और ये स्क्वाड फिनिश हो जाएगी तो ये किल्स भी हमारे कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बंदों को मैंने 1 HP किया, एक नॉक निकाला और एक 1 HP रह गया। यहाँ पे वो वाली स्क्वाड फिर फिनिश हो गई स्क्वाड हाउस वाली स्क्वाड से, और हम लोग देखते हैं कि यही सही टाइम होगा कि वो लोग हील कर रहे होंगे, तो हम लोग जोन की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जोन का रोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत छोटा जोन बन गया है और अभी भी 34 बंदे अलाइव है जैसा आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट जोन में होता है वो जाके पकड़ लेते हैं, एंड यहाँ पे भी फाइट लेते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं वो फाइट से। तो यहाँ पर ये रिज पर ऊपर एक पूरी स्क्वाड बैठी होती है, और मैं मेरे टीममेट कम्युनिकेट करते हैं कि नेड मॉली सब यूज़ करके देखते हैं, नॉक्स निकले तो फिर आगे इन स्क्वाड पे पुश करके आगे का जोन देंगे। अगर आप मिनी मैप पे एक और बार देखें तो जोन ने फिर हमें धोखा दे दिया है। इस मैप में जोन शायद हमसे गुस्सा था या पता नहीं, क्योंकि एक भी बार हम पे बना नहीं, एक भी बार हमें फेवर नहीं किया इस जोन ने। बट जब भी आप जोन के बाहर फंसे हो और ऐसा टाइम हो कि आपके आजू बाजू स्क्वाड्स है और जोन जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे आपको बस अपने टीम के लिए किल्स निकालने होते हैं, क्योंकि किल के पॉइंट काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। हमारे पास यहाँ पे गाड़ी भी फूट गई थी पीछे, और ये स्क्वाड से फाइट लेते लेते जोन भी आना स्टार्ट हो जाता है। इस स्क्वाड को तो हम फिनिश कर देते हैं, बट आगे जोन में जाते वक्त जोन के शिकार हो जाते हैं हम लोग। एंड देखिए ये फ़ाइट कैसे निकलती है। इस फाइट में मेरे टीममेट रॉकी ने काफ़ी बढ़िया एक क्लच किया होता है, जो 1v4 आप कह सकते हो उसने किया था, और बहुत बढ़िया तरीके से मारा इन बंदों को। तो यहाँ पर एक नॉक जैसे मैंने कहा निकल गया, तो अभी हम इन बंदों पे चढ़ जाते हैं। ये लोग की पोजीशन हमें पता होती है और डायरेक्ट यहाँ पे पुश करते हैं। थोड़ा बहुत डैमेज मैं भी डील आउट करता हूँ इन्हें, बट इवेंचुअली रॉकी को 4 किल मिल जाते हैं। एंड रॉकी का हेल्थ जैसे आप देख सकते हैं बहुत कम हो गया। मैं तो जोन की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ, और भागते भागते ही मैं थोड़ा हील भी कर लेता हूँ ताकि जोन पहुँच सकूँ। बट जोन पहुँचना इस पॉइंट पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मेरे राइट से एक फुटस्टेप आती है कि राइट में भी एक बंदा है और रॉकी उससे ही नॉक होता है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि इसका किल लेके फिर मैच देखते जोन पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। तो अभी इस बंदे को मारता हूँ मैं, बट मैं जोन का शिकार हो जाता हूँ, एंड इसी के साथ हमारा मैच फिनिश हो जाता है। हम लोग का पोजीशन होता है 6th, और 2 मैन स्क्वाड के लिए 6th पोजीशन विथ 9 किल्स काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि है स्कोर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।